पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 1324 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,348 की सतह पर आ गया। हफ्ते में दूसरी बार मार्केट में ट्रेडिंग मुअत्तल। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 78 पैसे महंगा 159 रुपए 20 पैसे का हो गया। 4 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 96 पैसे महंगा हो चुका। नून लीग के लिए नई मुश्किल। वजीर आला पंजाब से मिलने वाले रुकने असम्बली निशात डाहा का नाराज लीगी अरकान की बैठक बुलाने का ऐलान। कहते हैं 15-16 लोग वजीर आला से मिले, अब दीगर के भी फोन आ रहे हैं। सब ने यही कहा, हमें अपने साथ समझें। इजलास जल्द होगा, तमाम अरकान मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। शहबाज शरीफ को शर्म करनी चाहिए। उसकी अपनी पार्टी कह रही है कि वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर शहबाज शरीफ वापस ना आए तो इसकी पार्टी में और दरारें पड़ेंगी और देखेंगे आप ग्रुप मिलेंगे और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की पार्टी, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आधा मार्च गुजर गया, उन्होंने कहा था मैं मार्च में तारीख दूंगा। शहबाज शरीफ वापस न आए तो नून लीग में मजीद ग्रुपिंग होगी। शेख रशीद का दावा। कहा जुल्फिकार अली भुट्टो सिलेक्टेड वजीर आजम, अयूब खान को डैडी कहता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। आधा मार्च गुजर चुका, मौलाना फजल रहमान की कॉल नहीं दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ाती अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे हुई, नैब रावलपिंडी ने सुराग लगाना शुरू कर दिया। 3 बैंकों का रिकॉर्ड वसूल। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर। उधर वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गए। PS 52 उमरकोट के जिमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिस। DRO से रिपोर्ट तलब कर ली। होटल के मेन्यू कार्ड की तरह फीसें लिखी हैं। निजी स्कूल माफिया ने कारोबार बना लिया है। तालीम के नाम पर धंधे नहीं चलने देंगे। वालिदैन की कमर टूट गई है बच्चों की फीसें अदा कर करके। इवेंट्स के नाम पर फीस वसूली केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने निजी स्कूल को जायद फीस वसूली से रोक दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है, फारिग करें। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई। हुकूमत मिल चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी सनत व पैदावार को मामला फौरी तौर पर देखने की हिदायत। रोशन सिंध प्रोग्राम में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब ने प्रोग्राम शुरू करने वाले वज़रा और सेक्रेटरीज के नाम मांग लिए। सोलर लाइट्स के ठेके देने वाले हुक्काम की तफसीलात भी फौरी तलब कर ली। नैब के मुताबिक सिंध भर में लगाई गई लाइट्स में करप्शन की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आज फैसला करना था। स्टेट बैंक और ओगरा की रिपोर्ट्स आने में ताखीर हुई। उधर गैस कंपनीज ने आइंदा माली साल के लिए कीमतों में 100% तक इजाफा तजवीज़ कर दिया। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। गंदम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि किसान दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। मुकद्दस फरीज़े की अदायगी किस किस के मुकद्दर में आएगी। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी आज 4 बजे होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कुरानदाजी करेंगे। दरख्वास्त गुजारों को बजरिया SMS इत्तला दी जाएगी।
और रॉक स्टार, प्लेबैक सिंगर और एक्टर आतिफ असलम ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। आतिफ असलम ने अपनी मधुर गायकी से एक दुनिया को अपना दीवाना बना रखा। नामवर गुलकार को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 1324 पॉइंट्स की कमी देखी गई जी बिल्कुल, जबकि 36,348 की सतह पर भी पहुंच चुका है। मार्केट में मंदी के बायस ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल, रवां हफ्ते दूसरी बार ट्रेडिंग मुअत्तल की गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद से। शिराज अहमद, बताइएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट की? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग के आगाज ही जो है आज मार्केट में मनफी हुआ था और मार्केट का जो दौरानिया है उसमें मुसलसल गिरावट को देखते हुए मार्केट अब 1100 पॉइंट्स कमी के बाद 36,000 की जो सतह है वहां पहुंच गया और अभी भी मार्केट में जो है गिरावट का सिलसिला जारी है। मुसलसल गिरावट को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक का जो इंतजामिया के मुताबिक गिरावट को देखते हुए ट्रेडिंग रोक दी गई थी। 45 मिनट का वक्फा दिया गया था, उसके बाद मार्केट 3 बजे दोबारा उसका आगाज कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त तक जो मार्केट है वो 1500 पॉइंट्स गंवा चुकी है। इसी के साथ साथ कराची 30 इंडेक्स जो है उसमें भी 4% की गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो आलमी सतह पर जो असरात नजर आ रहे हैं तेल की गिरती हुई कीमतों से, तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और स्टॉक ब्रोकर्स का जो है वो अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। शिराज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर मौशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आपसे जानना ये चाहेंगे, इतनी शदीद मंदी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ये इम्पैक्ट आ रहा है ये 2-3 चीज़ों का आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं जो बिल्कुल ट्रिमेंडसली टम्बल करके गिर गई हैं, तो एक इफेक्ट ये आया है। प्लस दूसरा, अगर आप ये देखें कि अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है अपना थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आया। अगर आप साकरा अकाउंट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर डेवलप हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जब भी मार्केट जो है 4% गिरती है तो उसको टेम्परेली 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाता है और यही इम्पैक्ट आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था और यही चीज आज भी देखी जा रही है। अब करना ये चाहिए, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर रही हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ा इसको कॉशियस अप्रोच में अपनी मार्केट्स को देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी कल खुलते के साथ ही बंद हो गई थी। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड चल रहा है और प्राइसेस जो है स्टॉक की इसी वजह से गिर रहे हैं। आपके जो मेजर मूवर्स इन शेकर स्टॉक मार्केट पे हैं वो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वही लेके चलती हैं, और चूंकि ऑयल पे प्रेशर आया हुआ है सर, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जो स्टॉक मार्केट गिर रही है। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को या तो तरीका यह है कि स्टॉक मार्केट को कुछ अर्से तक सस्पेंड रखे, जैसा कि 2008 में कर दिया गया था और हालात जब कुछ संभले थे तो उस वक्त स्टॉक मार्केट्स को खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी इतनी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जब मार्केट पे लॉक लगा था तो उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड किया था और पहले ही दिन में 1000 पॉइंट्स ऊपर गई थी और अगले दिनों में तो फिर पॉजिटिव भी हो गई थी। तो समझता मैं ये हूँ इस वक्त के वेट एंड सी रखना चाहिए, लेकिन कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। सही, ज़ीशान मर्चेंट साहब साथ ही रहेगा, यकीनन सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज अहमद, बताइएगा, इत्तलात आ रही हैं कि मार्केट मजीद गिर गई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मार्केट की गिरती हुई पोजीशन को देखते हुए और 4% मार्केट गिरने के बाद जो लॉक लगा था 45 मिनट का, वो दोबारा जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज कर दिया गया है। लेकिन ये लॉक भी जो है असरअंदाज नहीं हो सका है और हमने देखा कि मार्केट का दोबारा आगाज होने के बाद 1600 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी गई है और इस वक्त इंडेक्स जो है 36,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया है। स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक माहिरीन का यही मौकफ है कि गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से
जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं, जबकि आलमी मईशतें और आलमी मार्केटें भी जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और ये तमाम तर असरात अब मुकामी मार्केट पर भी नजर आ रहे हैं। ट्रेडिंग का जो दोबारा आगाज हुआ है वो भी मार्केट को संभाल नहीं सका है और इस वक्त मार्केट जो है अब 1600 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 36,000 पॉइंट्स की जो सतह थी वो भी गवा बैठा है। और अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से स्टॉक ब्रोकर्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कदम पे खड़ा करने के लिए क्या इकदाम होंगे।